और चलिए लिए चलते हैं आपको राजधानी भोपाल के उजोर विधानसभा, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ भगवान दास सपनानी, दूसरी तरफ रामेश्वर शर्मा, जिनके पक्ष में आम सभा करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना, मैं कोई कसर विकास में नहीं छोड़ूंगा। आज सबसे पहले मेरी बहनों, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैंने बेटी के भी पैर पखारे और पूजा की, और मेरी बहन भी, उनको भी बुला के उनके पैर भी धो के पानी माथे से लगाया। ये मैं क्यों करता हूं? कांग्रेसी और बाकी लोग सोचते हैं कि दुबला पतला आदमी दिन रात दौड़ते ही रहता है, इतनी ऊर्जा कहां से आती है? ऊर्जा आती है, मेरी बहनों, तुम्हारा आदर और सम्मान करता हूं, बेटियों को देवी मानता हूं और उनके पैर पखार के पानी माथे से लगाता हूं, इससे ऊर्जा आती है। कांग्रेस के लोग कहते हैं, दिग्गी राजा कमलनाथ जी बोले मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करते हैं। आप बताओ, बहनों की पूजा करना नाटक नौटंकी है क्या? बेटियों की पूजा करना नाटक नौटंकी है क्या? अरे दुर्गा सप्तशती में ये कहा गया है, दिग्गी राजा कमलनाथ, दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं, देवी की मूर्तियां। इसलिए मैं तो देवी की मूर्ति मानता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं प्रदेश की सब बहन और बेटियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति और संस्कार है। इस देश में हजारों साल पहले कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। कमलनाथ जी, ये आपके संस्कार होंगे। आप बहनों को आइटम कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती। दिग्गी राजा, ये आपके संस्कार होंगे। आप कई बार बहनों को टंचमाल जैसे शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, आपको शर्म नहीं आती। और मैं बहनों की पूजा करता हूं तो कहते नाटक नौटंकी करता है। मेरी बहनों और मेरी बेटी और भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये मेरा संकल्प है, केवल पूजा नहीं, आज से नहीं। पत्रकार मित्र मुझे कहते हैं कि लाडली बहना क्या गेम चेंजर है? गेम चेंजर मेरे मित्रों, गेम चेंजर नहीं, ये बहनों की जिंदगी चेंजर है, जिंदगी चेंजर। मैं चुनाव का गेम चेंजर नहीं देखता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, जब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी 2006 में, तब कहीं चुनाव थे क्या? कोई बता दो। मेरे मन में दर्द था, मेरे मन में तकलीफ थी कि बेटियों को लोग बोझ मानते हैं। बेटा आए तो स्वागत करो, और बेटी आए तो मां का चेहरा भी उतर जाता था। और कई बार तो कहते हुए आत्मा रो पड़ती है, बेटियों को कोख में मारा गया, कोख में, कोख को कत्ल खाना बना दिया जमाने ने। और तब मेरे मन में विचार आया कि शिवराज, बेटी को बोझ से वरदान बनाए बिना काम नहीं चलेगा। और तब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई 2006 में। और आज मुझे गर्व है, लाडली लक्ष्मी योजना किसी न किसी रूप में हर प्रदेश ने अपनाई। और दो बातें मैं कहूंगा। नंबर एक, आज मेरी 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी मध्य प्रदेश में हैं। और आज सुन लो, ये बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पन्नी मन्नी मत उड़ाओ, बस ध्यान से सुनो। आज मैं दिल से बोल रहा हूं, अंतरात्मा उलीच रहा हूं। अब सुनो, अभी तक हमने तय किया था कि लाडली लक्ष्मी बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएंगी तो उनको 2000 देंगे। अब 2000 नहीं, 5000 रुपया दिया जाएगा। 9वीं पढ़ के 8वीं पढ़ के 9वीं में जाएंगे तब 4000 देते थे, अब 4000 नहीं
8,000 रुपया दिया जाएगा। 11वीं में 6,000 देते थे, अब बढ़ा के 10,000 देंगे। और 12वीं में 6,000 से बढ़ा के 12,000 कर दिया जाएगा। और कॉलेज में मेरी लाडली लक्ष्मी पढ़ेगी तो 20 और 20 2 किस्तों में 40,000 रुपया, कुल 2 लाख रुपया देंगे। और लाडली लक्ष्मी से हुआ क्या? ये कांग्रेसी नहीं समझ सकते। अरे जहां मध्य प्रदेश की धरती पर 1,000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 956 बेटियां पैदा हो रही है। बेटियां ज्यादा जन्म ले रही है। और जब तक ये संख्या में बराबर नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी के बाद हमने कन्या विवाह शुरू किया ताकि बेटियों की शादी बोझ ना बने। और अब सुनो, अभी तक कन्या विवाह में कांग्रेस ने तो बंद कर दी थी। कमलनाथ जी ने कन्या विवाह तो हुए, लेकिन ढेला नहीं दिया। बेटियों को शर्म करो कमलनाथ जी, ढेला नहीं दिया। मैं आज अब कह रहा हूं कि अब बेटियों की शादी कन्यादान में होगी तो 1 लाख रुपया विदाई में दिया जाएगा। हमने योजना बनाई मेरी बहनों, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले हमने दिया मध्य प्रदेश में। पुलिस में भर्ती सबसे पहले बेटियों की 30% हमने की, शिक्षकों में 50%, और अब ओवरऑल 35% भर्तियां हर नौकरी में बहनों और बेटियों की होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमने तय किया मेरी बहनों कि बेटी के नाम से, बहन के नाम से अगर संपत्ति कोई खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा। इसलिए कि बेटी बहन के नाम पे भी तो संपत्ति आए, उसका भी तो अधिकार है। जब रजिस्ट्री के पैसा बचने लगे तो साहब अपनी पत्नी से कहने लगे, पप्पू की मम्मी तेरे नाम से खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। और मेरा तो काम हो गया, बहन और बेटियों के नाम संपत्ति आ गई। वहां से फिर आगे ये लाडली बहना का सफर प्रारंभ हुआ। मैं देखता था मेरी बहनों, 1,000-2,000 रुपया के लिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की बहनें परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाती थी। मां के जाना हो तो पतिदेव से पैसे मांगे तो उन्हें झड़क दिया कि जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। मैं सोचता था कि बहनों का ये दर्द कैसे दूर करूं। और एक ही बात मेरे मन में फिर आई कि कुछ मत करो, बहनों का अकाउंट हो और उसमें उनके पैसे आ जाए तो पति के सामने भी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और तो लाडली बहना योजना बनी और आपके अकाउंट में पैसा मैंने इस बार पहले 10 तारीख को डालता था, इस बार 7 को ही डाल दिए। और भाइयों और बहनों, कांग्रेसियों ने बहुत नाटक किए। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, रोको मामा को, ये कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। रोकने की कोशिश की, लेकिन बहनों के खाते में पैसा आ गया। लेकिन रामेश्वर जी, भगवान दास जी, अभी कई बहनें रह गई है और इसलिए सूची बना लो। मैं आज कह रहा हूं इस सभा में पूरे प्रदेश के मेरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से, कार्यकर्ता बहनों भाइयों से और मेरे जनता जनार्दन से कि इस बार सरकार बनने के बाद हम पोर्टल खोलेंगे और जो बहनें छूट गई है उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, एक दिन मेरे पास बेटियां आ गई और बेटियों ने मुझसे बहुत लड़ाई करी कि मामा आपने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले आपने कहा कि 21 साल में शादी हो जाए तो लाडली बहना मान के पैसा खाते में डालेंगे। हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हमें तो पढ़ना है, हमें अपना कैरियर बनाना है मामा, ये शर्त हटाओ। मेरी बेटियों, तुम्हारी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है, जायज है। और इसलिए हमने ये फैसला कर लिया है कि 21 साल की उम्र होते ही बेटी के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएंगे। बोलो डाल दूं? 21 साल
पढ़ाई के काम आएंगे। अच्छा, एक और लड़ाई करने आई मेरे पास बूढ़ी अम्मा, बहू को दे रहे हो 1250 और हम 600 पे अटके पड़े। तो मेरी बूढ़ी माताओं और मेरे बुजुर्गों, अब 1500 रुपया पेंशन तुमको भी दी जाएगी और सास बहू बराबर रहे। लेकिन अभी लाडली बहनों को तो 1250 हुआ है। कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। अरे मैं कोई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हूं जो बंद कर दूंगा? मैं शिवराज सिंह चौहान हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं करता है। ये दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका, और यहां भी दो की जोड़ी है, बंटा ढार जी और कमलनाथ जी। देखो क्या क्या कितना झूठ बोलते हैं, जरा इनका झूठ तो सुन लो। इनने कहा कि केंद्र सरकार ने भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना बेच दिया। बोलो बेचा है क्या? झूठ बोलते। अरे कुछ तो शर्म करो झूठ बोलने के पहले। ये प्रियंका बहन कहती है कि भगवान राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। ए मेरी झूठी बहन, अरे कितने साल के लिए वनवास गए थे? इनको नहीं मालूम। ये बहना कहती है कि डीजल पेट्रोल पर जीएसटी लगा दी। व्यापारी भाइयों, डीजल टैक्स, डीजल पेट्रोल पर जीएसटी लगती नहीं है। दे झूठ, दे झूठ, दे झूठ। ये कहती है 3 साल में बस 21 रोजगार दिए। ए मेरी झूठी बहन, 50,000 को तो मैंने नियुक्ति पत्र इसी साल सौंपे। और राहुल भी कुछ भी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते और क्या खाते हैं, मुझे पता नहीं। 18 में आए, बोले मोबाइल पे लिखा हुआ मेड इन चाइना। मेरी सरकार आई तो मेड इन भोपाल, मेड इन चित्रकूट, मेड इन भोजपुर बनेगा। अब उन्हें तो कुछ किया नहीं। मोदी जी ने कमाल कर दिया, सारे मोबाइल यहां बनने लगे और विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे। और वो अब भी भूल गए कि मनमोहन का नहीं, मोदी का राज है। फिर आगे कहने लगे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन पता नहीं चित्रकूट बनाएंगे। क्या खा के बोलते हो भाई? और क्या क्या बोलते हो? मूर्ख समझते हो क्या सबको? पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। ये झूठे नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं 1250 से बढ़ा के 1500 नोट कर लेना। 1500 से 1750, 1700 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, 2500 से 2750 और फिर कितने दूंगा? जोर से बोलो, राहुल सुन लो, 3000 देंगे, 3000। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल जाए, लेकिन लाडली बहना का पैसा तो आएगा, आएगा और आएगा। मेरे किसान भाइयों, या किसान भी आए, रामेश्वर जी ने बताया मुझे। बताओ कांग्रेस ने कभी धोखा दिया था क्या? अरे 6000 पीएम साहब मोदी जी दे रहे हैं, तो मैंने भी सोचा 6 तू भी दे शिवराज। और आज ही आ गए, अपने पैसा मौके पे ही आते हैं भाई। दिवाली के पहले लाडली बहना के खाते में आ गए और आज किसान भाइयों के खाते में आ गए। ये 12,000 सीधे 1000 रुपया महीना, 0% ब्याज पे कर्जा, और 3 साल में मैंने लगभग 3 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के डाले। आरबीसी 6000 के नियम बदले, नुकसान पे ज्यादा राहत की राशि दी, बीमा की राशि दी। और आगे सुन लो मेरे प्रदेश के किसान भाइयों, गेहूं अब खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल।
पूरे प्रदेश में सुन लेना, गेहूं 2700 रुपया क्विंटल और धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। और जहां गन्ना होता है, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, जहां गन्ना होता है वहां 50 रुपया क्विंटल गन्ने पे भी बोनस दिया जाएगा। किसान को पसीने की पूरी कीमत देंगे। मेहनत कश किसान की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं। यह भारतीय जनता पार्टी है, किसानों के कल्याण में कसर नहीं छोड़ेगी। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और प्रणाम। फ्री में राशन 5 साल तक मिलेगा, फ्री में राशन। और अब मकान की बात सुन लो, पूरे प्रदेश वासियों, मामा कह रहा है, मामा पूरे प्रदेश में, गांव में भी, शहर में भी, गांव के लिए बनाई मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में जमीन और पट्टा देकर मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। और शहर में बरसों से जिनका कब्जा है उनको भी पट्टा देके मालिक बनाएंगे। और अगर ऐसी कोई जमीन नहीं है तो मल्टी बना के फ्लैट छोटे छोटे गरीबों को देंगे, कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिनके नाम छूट गए, गांव के लिए भी, अब शहर के लिए भी मैं बनाऊंगा। कई के नाम छूट गए। आप बताओ, सबके लिए पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जरा पीछे तक आवाज होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमारा संकल्प है, शिव संकल्प, कि हम धीरे धीरे सबको सीएम लाडली बहना आवास योजना में मकान बना के देंगे। मकान बनाने के पैसे देंगे, उनके खाते में पैसा आएंगे ताकि रहने का घर हो जाए। और मेरे भांजे भांजियों, तुम भी सुन लो रे, तुम्हारी भी तो चिंता करनी मामा को। पहले बच्चे, अभी छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे, मम्मा मम्मा मम्मा। जरा जरा से बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर ने ये संबंध बनाए, दौड़ते हैं मामा, माँ की गोद में उचक उचक के कहते, नाक मेरे के मामा मामा मामा। अरे ये नहीं जानते कि सीएम क्या होता है, ये भी नहीं जानते कि सीएम क्या दे सकता है। ये तो ये जानते कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है, मामा। मेरे बेटे बेटियों और उनके माता पिताओं, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों को भी देना है। बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अब मैं सीएम राज स्कूल खोल रहा हूं, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बना के दे रहे। आपके यहाँ कहां खुल रहा है सीएम राज? बर्राई में। और आपके यहाँ दक्षिण पश्चिम में? आप चिंता मत करो, सीएम राज स्कूल पूरे प्रदेश नहीं, एक विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र में तो 10 बनाऊंगा और शहरी क्षेत्रों में। आप स्थान चिंता को, मेरा लक्ष्य क्या है आप उद्देश्य समझिए। आप मेरा लक्ष्य समझिए, गरीब और मध्यम वर्गीय बेटे बेटियों को भी बेहतर शिक्षा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। बेहतर स्कूल जहां बेहतर शिक्षा हो सके और इसके कोई पैसा नहीं लगेंगे। मम्मी पापा को फीस नहीं भरना। प्राइवेट स्कूलों की फीस भर भर के कमर टूट जाती है और वो फीस बढ़ा देते हैं हर बार। उनको भी नियंत्रित करेंगे, लेकिन फ्री में शिक्षा देंगे बच्चों को, फ्री में। बस के पैसा भी मामा ही देगा, चिंता मत करना।
अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का बुनियादी अधिकार है, मैं दे के रहूंगा। 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे। और नंबर 1 2 आए तो मामा स्कूटी भी दिलवाता है, कमलनाथ जी ने साइकिल भी बंद कर दी थी बच्चों की। अभी तक 75% पे देते थे लैपटॉप, अब 60% नंबर भी लाएंगे बच्चे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। स्कूटी जारी रहेगी। और पूरे प्रदेशवासियों, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, चुनाव की बात नहीं कर रहा, ये बच्चों के बेहतर भविष्य की बात कर रहा हूं। एक बात सुनना, ये हमारा संकल्प है, बीजेपी का संकल्प, शिवराज का संकल्प। हमारा संकल्प है कि अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी प्रतिभा और मेहनत के आधार पर बच्चों का एडमिशन हुआ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज में, फीस बहुत होती है। प्राइवेट की फीस 15-14 लाख रुपया साल, 5 साल तक चुकाना पड़ता है। गरीब के बेटा बेटी कहां से देंगे? किसान के बेटा बेटी कहां से देंगे? तो क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या वो डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने? मैं शिक्षा की असमानता समाप्त करूंगा। और मेरे प्रदेशवासियों, मामा का संदेश सुन लो, इन बच्चों की पूरी फीस मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। गरीब के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का हक है और इस अधिकार से हम वंचित नहीं कर सकते। पढ़ो मेरे बच्चों, बढ़ो मेरे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ है, मामा तुम्हारे साथ है। और एक बात और नौजवान सुन ले, रोजगार के सारे उपाय, हर साल कम से कम 50,000 सरकारी नौकरियां, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी चलेगी। लेकिन एक काम और हम तय कर रहे हैं कि प्रत्येक परिवार में एक रोजगार देके रहेंगे, कम से कम एक रोजगार। बोलो, हर परिवार को रोजगार होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, हर परिवार में प्रदेशवासियों एक रोजगार हम देके रहेंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। बीमार हो जाए तो पूरी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, 3 करोड़ 70 लाख आयुष्मान कार्ड बने मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। 5 लाख तक का इलाज, लेकिन अब उससे ज्यादा रुपया लगेंगे तो वो पैसे भी राज्य सरकार देगी, चिंता न करें। गंभीर बीमारियों में ताकि परिवार को ठीक से इलाज मिलता रहे। और मेरी लाडली बहनों, गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलेगा। और उसके साथ साथ जिन गरीबों के बिजली के बड़े बड़े बिल आए हैं वो भी सुन लें, पूरे प्रदेश में सुन लें। कई लोग उनका बहुत बड़े आ गए, तो चिंता काहे को करते हो? मैं तो हूं, बड़े बिल में भरवा दूंगा, उसमें क्या दिक्कत की बात। और गरीब का, निम्न मध्यम वर्गीय का केवल 100 रुपया महीना बिजली का बिल आएगा, ताकि बिजली भी बोझ ना बन जाए। और लाडली बहनों के बाद मेरी बहनों, एक बात और सुन लेना, अब बनाऊंगा लखपति बहना योजना। ये मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। बहन क्यों गरीब रहे, क्यों हाथ फैलाए, क्यों आंखों से आंसू बहाए? मेरी बहनों, अब गरीबी की दलदल से निकालेंगे। स्व सहायता समूह के माध्यम से इतने काम प्रारंभ करेंगे कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाए, साल में 1 लाख से ज्यादा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? लखपति बहना बनाएंगे, गरीब नहीं रहने देंगे, ताकि कोई बहन गरीब। और एक बात, मासूम बेटियों के साथ
अगर कोई गलत हरकत करेगा, दुराचार करेगा, तो कानून हमने बना दिया, सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। हमने तय किया कि दारू की दुकान के साथ जो शराब पीने का अहाते थे, वो अहाते बंद कर दिए जाएंगे। वो अहाते हमने बंद भी किए। अब एक फैसला, जहां बहनें कहेंगी दारू शराब की दुकान नहीं, अगले साल वहां बंद कर दी जाएगी, क्योंकि इसके कारण भी दिक्कत और परेशानी होती। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, देखो भाई, सज्जनों के लिए मेरी सरकार फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, माफियागिरी करने वाले ये सुन लें, गड़बड़ करी तो मामा का बुलडोजर भी तैयार रहेगा। हमने 23,000 एकड़ जमीन 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है माफियाओं से। और रामेश्वर जी के क्षेत्र में ही कलखेड़ा में गरीबों के मकान बना रहे हैं माफियाओं की जमीन पर। मेरे बहनों और भाइयों, शांति से सब जीवन बसर कर पाए। हम कहीं कोई भेदभाव नहीं करते, हम सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। और एक तरफ अगर आप देखोगे तो ये बीजेपी की सरकार है। हमने तीर्थ दर्शन यात्रा कांग्रेस ने तो बंद कर दी थी, हमने फिर चालू कर दी। पहले रेल से होती थी, अब मामा हवाई जहाज से तीर्थ ले जाता है। अरे धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना को भी हवाई जहाज में बैठने दो भाई, केवल कमलनाथ ही बैठेंगे क्या? और हमने एक नहीं कई लोक बनाए हैं। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम जी का रामलला का मंदिर बन रहा है। भाई उज्जैन में हमने महाकाल महालोक बनाया, ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में बनवासी राम लोक, सलकनपुर में देवी लोक, महेश्वर में देवी अहिल्या लोक, जानापाव में भगवान परशुराम लोक, दतिया में पीताम्बर माई लोक, जाम शामली में हनुमान लोक, मैहर में मां शारदा लोक, पन्ना में जुगल किशोर सरकार लोक, अमरकंटक में मां नर्मदा लोक, सतना में वेंकटेश लोक, चंदेरी में जागेश्वरी माता मंदिर लोक, और आगर मालवा में बाबा बैजनाथ लोक। और आगे भी जो श्रद्धा और आस्था के केंद्र रहेंगे, उनको हम लोक के रूप में विकसित करते रहेंगे। बोलो, करना चाहिए कि नहीं? ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी आस्था है, ये हमारे राजनीति का हिस्सा नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश को कर्मचारी भाइयों डीए 4%, मैंने चुनाव आयोग को लिख दिया, केंद्र का सामान डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे। कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, ये तो बचा के रख लेते थे। कर्मचारी कल्याण के लिए हमने अनेकों काम किए हैं। जितने भी हमारे छोटे छोटे कर्मचारी थे, चौकीदार हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा उषा कार्यकर्ता हो, रोजगार सहायक हो, कोटवार भाई बहनों, पंचायत सचिवों, अतिथि शिक्षकों, एक नहीं सबका कल्याण किया है। आगे ये जारी रहेगा। और सेवानिवृत्ति के बाद न्यू पेंशन स्कीम ऐसी हो कि जिसमें उनको बुढ़ापे में भी सहारा मिले, उसका भी हम विचार विमर्श करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, भोपाल में दक्षिण पश्चिम में उनके मकान बने हैं स्मार्ट सिटी में, इसलिए उनके आवास बन के तैयार है, उनको जल्दी आवंटित कर दिए जाएंगे। और दो बातें और, झुग्गी वाले क्षेत्र में जो जा रहे हैं भाई, मकान बना के मकान दिए जाएंगे। और कैचमेंट एरिया के किसान थोड़े परेशान थे, वो चिंता ना करें, उनको नुकसान नहीं होने देंगे। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, पैसा कानून, पैसा एक्ट हमने मध्य प्रदेश में लागू किया है। तेंदुपत्ता तोड़ने का अधिकार अब तुम्हारा है। जल, जमीन और जंगल पे हमने अधिकार दिए, वो लगातार हम और आपको सक्षम बनाने के लिए
आगे बढ़ाते रहेंगे। और तेंदुपत्ते की तुड़वाई भी अब 3000 प्रति मानक बोरा नहीं, 4000 रुपया प्रति मानक बोरा दी जाएगी। हम शहरों का विकास भी करेंगे। भोपाल की मेट्रो मंडीदीप भी जाएगी, भाया बैरागढ़, दक्षिण से पश्चिम, हुजूर से बैरागढ़ तक भगवान दास जी और रामेश्वर जी कोलार से दौड़ेगी। सीहोर और विदिशा तक भी ले जाएंगे। आधुनिकतम भोपाल हम बनाएंगे। इंदौर स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ है। ग्वालियर और जबलपुर में भी मेट्रो चलेगी। और सागर हो, रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, कटनी हो, अलग अलग जितने भी हमारे नगर हैं, सब नगरों का समन्वित विकास होगा। गांव का भी विकास होगा। आप बताओ, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, कभी कांग्रेस ने किए हैं क्या? अरे ये सरपट सड़क ही देख लो। 16 किलोमीटर और 3000 करोड़ का वो जो है एक नया एलिवेटेड रोड भी और आने वाले समय भोपाल में हम केबल कार भी चलाएंगे, बड़े तालाब से होते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम नगरों को आगे बढ़ाते रहेंगे। विकास के लिए रामेश्वर जी हो, चाहे भगवान दास जी हो, धन की कमी नहीं आएगी। हम कोई कमलनाथ थोड़ी करो। हर गांव का विकास होगा। कांग्रेस विकास नहीं कर सकती। अब विकास तो वो बातें नहीं करते। आजकल तो वो फिल्मों पे बात कर रहे हैं। किसी को जय बना देते हैं। जय वीरू की जोड़ी, धन्यरी कांग्रेस। क्या जय वीरू आके चुनाव लड़ेंगे? और अभी और ने 16 के जय वीरू से प्रियंका ने कहा, मोदी जी पे तेरे नाम फिल्म बनाओ। वाह मैडम, और कुछ सूझता नहीं है। कमलनाथ कहते हैं मुझे बंबई भेजेंगे। ए कमलनाथ जी, तुमने तो मेरा श्राद्ध ही करवा दिया था। सोशल मीडिया पे डल गया, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैंने कहा मर भी गया तो राख के ढेर से फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा और अपनी जनता की सेवा करूंगा। आज प्रियंका जी कह रही थी मैं फिल्मों में एक्टिंग करूं। अरे जब तक मेरी सांस चलेगी, मेरी जनता के लिए चलेगी, मेरी जनता के लिए। और मर के फिर भी मैं जन्म इसी मध्य प्रदेश में लूंगा और अपनी जनता की सेवा करूंगा। प्रदेश के बहनों और भाइयों, आज मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। केवल हुजूर नहीं, केवल दक्षिण पश्चिम नहीं, प्रदेशवासियों, ये तुम्हारा भाई, बेटा और मामा दोनों हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगता है। सिर झुका के दोनों हाथ ऊपर उठा के आशीर्वाद दीजिए। इधर से भी और इधर से भी रामेश्वर जी को भी दीजिए, भगवान दास जी को दीजिए। सभी 230 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को आशीर्वाद दीजिए। और बताइए, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी? जोर से बताइए, अच्छी कि बुरी? तो हमारी सरकार फिर बनना चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब रामेश्वर जीतेंगे, जब भगवान दास जीतेंगे और मेरे 230 उम्मीदवार जीतेंगे, तब मोदी जी के सपनों का मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, जाने के पहले अपने अपनी जगह खड़े होकर हम संकल्प लेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में जो जहां है, मेरी लाडली बहन निकल पड़ो परसों, रोटी बाद में वोट पहले। मेरे भाइयों निकल पड़ो, भांजे भांजे तुम भी निकल पड़ो रे। इस बार इतिहास रच दो और रिकॉर्ड वोटिंग होनी चाहिए, रिकॉर्ड वोटिंग। और इतने वोटों से जिताओ, ऐसा बहुमत दो कि मध्य